अपने अंदर कंपैशन को जगह दीजिए। डिफरेंट होली टेक्स्ट में, डिफरेंट रिलीजियस वर्सेस में, जितने भी हमारे होली पुस्तकें हैं, जिसे हम कहते हैं धार्मिक किताबें हैं, जितनी भी धार्मिक किताबें होली टेक्स्ट में, होली वर्सेस में आप नोट करेंगे, कंपैशन में एम्फोसिस किया गया है, बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ये एक धारणा है, एक धारणा है कि कंपैशन हुए बिना भी हम जीवन को जी सकते हैं और जीवन के जो संघर्ष है उस संघर्ष को पार कर सकते हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन ये धारणा बहुत ज़्यादा गलत है। ये इसीलिए गलत है क्योंकि कंपैशन को अलग अलग जितने भी धर्म हैं, धर्म किताबें, धर्म पुस्तकें आप उठा के देखेंगे, हिंट दिया गया है, बहुत वक्त सीधे सीधे कहा गया है और बहुत तरीके से हिंट्स दिया गया है। उसे दया कहा गया है, उसे संघर्ष कहा गया है, उसे एक तरीके से एक टेस्ट कहा गया है, एक आजमाइश कहा गई है, एक परीक्षा कही गई है, जिस परीक्षा को हमें पार करना है या तो हम उसमें फेल हो जाएंगे। हमें अलग अलग तरीके से टेस्ट पे सब्जेक्ट किया जाता है, कभी बहुत सारी खुशियाँ दे के, कभी अचीवमेंट्स दे के, बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस दे के, हर चीज़ में आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, और कभी भरपूर तरीके से बुरा वक्त ला के। और दोनों ही वक्त में हमें ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, हमें हमारा बनाने वाला जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस ये नोट करता है कि हम क्या कर रहे हैं, इस समय में हम खुद को कंडक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, और कंपैशन में हम कहाँ लैक कर रहे हैं या कहाँ फेल कर रहे हैं। इसे अलग धार्मिक किताबों में, अलग लैंग्वेजेस में, इसे संस्कृत में दया कहा गया है, करुणा कहा गया है, उर्दू में रहम कहा गया है, और बाइबलिस्टिक टेक्स्ट में इसे कंपैशन कहा गया है, इसे द यूनिवर्सल लव मेंशन किया गया है। आप नोट करेंगे, जितने भी आप डिफरेंट रिसर्च करेंगे तो हर 5 से 10 वर्सेस को छोड़ के एक वर्स में होली टेक्स्ट में आपको वर्ड कंपैशन नज़र आएगा। क्यों हर बार इतना एम्फोसिस किया जा रहा है? एक गलत फहमी हम पाल लेते हैं कि हम किसी के साथ जब रूड नहीं होते, कि हम किसी से अगर बदतमीज़ी नहीं कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर कंपैशन है। सिर्फ बदतमीज़ी ना करना, अपने गुस्से पर नियंत्रण करना और सामने वाले के साथ पोलाइट टोन में बात करना कंपैशन नहीं है। करुणा मन से आता है, अंतर मन से झलकता है, और वो जो नोट कर रहा है वो उसे नोट कर लेता है। ज़रूरी नहीं है इसको हम एक्सप्रेस करें, इसको हम दिखाएं, हम अंदर से क्या भाव रख रहे हैं सामने वाले इंसान के प्रति। और ये सिर्फ एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के साथ ह्यूमन क्रीचर्स तक सीमित नहीं है। हर एक एक्सप्रेशन, हर एक चीज़, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, कंपैशन, हम अपने कंप्यूटर को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, इस तरीके से हम उसे फेंक दे रहे हैं गुस्से में, या उसको बहुत संभाल के रख रहे हैं, उसकी कदर करके कि हमें ये चीज़, ये जो इक्विपमेंट है, ये उस ऊपर वाले ने हमें नसीब करवाया है। इस तरीके से हम प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। हमारे जो प्लांट्स हैं, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए और क्लाइमेट को सेव करने के लिए एक कॉज है, ये एक अलग चीज़ हो जाती है, इसके वजह से नहीं। अगर ये कॉज ना भी हो तो क्या हम आसपास के पेड़ पौधों का ख्याल रख रहे हैं? हम चलते हुए जब कोई फूल को या डेलिकेट प्लांट को देखते हैं तो हम क्या रेडिएट करते हैं अपने अंदर से? ज़रूरी नहीं है आप वहाँ जाके उसमें पानी डाल दें। अगर आप उसमें जाके पानी डाल दें तो ये भी एक कंपैशन का एक हिस्सा हुआ। आपने उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को प्लीज़ किया, उसको अपनी ओर राजी किया। अगर ऐसा ना भी करें, आप जाते वक्त अगर एक हल्का सा अपने मन में एक स्माइलिंग भाव भी लेके आ रहे हैं, एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हैं, तो वो कंपैशन उस पेड़ पौधे तक पहुँचेगा। रास्ते के स्पेशली जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट कैट्स होती है, जो कुत्ते और बिल्लियाँ सड़क पे होती है, उनके तरफ कंपैशन रखें, उन्हें खाना दें, उतने जितना हो सके उनके लिए। उनके ऑर्फनेजेस होते हैं जहाँ उन्हें अडॉप्ट किया जाता है, वहाँ जाके उन्हें खाना दें, या फिर सड़क पे जितना हो सके उनके लिए अपना कंपैशन एक्सप्रेस करें। हमारे जो हाउस हेल्प होते हैं, जो हमारे काम करते हैं, हमारे घर में सहयोग करते हैं, हमारे किचन का काम करते हैं, घर की सफाई का काम करते हैं, जब आप काम से जल्दी लौट आए, बिना ये सोच के कि आपका जेंडर क्या है, आप फीमेल है या मेल है, अगर आप देख रहे हैं आपका हाउस हेल्प जो है वो काम कर रहा है या कर रही है, भले ही आप उसको पेमेंट दे रहे हैं, जल्दी अगर आप घर लौट आए हैं तो आप उसके साथ काम में हेल्प कर दिया कीजिए। उसके लिए नहीं, ना ही खुद के लिए, एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। और सेल्फ इंटरेस्ट ये होगा उस ऊपर वाले को राज़ी करना, उस ऊपर वाले को, उस परम शक्ति को, उसको प्लीज़ करना, उसके गुड बुक्स में आना। ये छोटी छोटी बातें हम लैक कर जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है किस किस तरीके से ये चीज़ें बैकफायर होती है। एक बार इसको करना शुरू कीजिए, अपने एक्सपीरियंस से करके मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। आप स्वयं जब अनुभव करेंगे, एक होता है सुनना, एक होता है स्वयं अनुभव करना। आप स्वयं अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे
स्व में, स्व के अंदर स्वयं में आप पाएंगे कि किस तरीके से आपके अंदर एक स्थिरता आ रही है, बैलेंस आ रही है, आप उस ईश्वर से और ज़्यादा कनेक्ट कर सक रहे हैं, ऊपर वाले से कनेक्ट कर सक रहे हैं। और जैसे एक बार आप ऊपर वाले से कनेक्ट हो गए, आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको वो रिटर्न गिफ्ट देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये उसके हिस्से का ड्यू है, ये उसका एहसान है हम पे, जिसका हम ड्यू रखते हैं, और वो एहसान हमें चुकाना है उसके बनाए सारे क्रीचर्स के तरफ कंपैशन रख के। कंपैशनेट एक बार जब आप हो जाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आप जब चिल्ला के भी बात कर रहे होंगे तो आपका वो कंपैशन उसमें झलक जाएगा। और अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं है किसी कारणवश, तो अगर आप जितना भी पोलाइट होकर किसी से बात करें, कंपैशन भीतर से नहीं झलकेगा। नोट करने वाला इंसान नहीं होता है। किसी इंसान को ये लग सकता है कि आप कंपैशनेट नहीं है, परंतु अगर आप में करुणा है तो जिसको नोट करना है वो परम आत्मा है, वो गॉड है, उसने नोट कर लिया है। और उसने जहाँ नोट कर लिया, आपका काम वही बन गया। हमें दूसरों को नहीं दिखाना, ना ही दूसरों को राज़ी करना है, हमें सिर्फ राज़ी करना है उस ऊपर वाले को। करुणा को अपने अंदर जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, बिना ये सोच के कि सामने वाला जो इंसान है वो बंदा मेरे को पसंद है कि नहीं पसंद है, सामने वाले इंसान की तरफ, सामने वाले बंदे की तरफ हमें कंपैशन रखना है। और जितना हो सके एक सेल्फलेसली कंपैशन को अपना एक्सप्रेस करना है, चाहे उसकी मदद करके, चाहे कुछ नहीं उसके लिए कर सके तो हम एक पॉजिटिव रेडिएशन उसके तरफ तो रेडिएट कर ही सकते हैं। वो देखता ये नहीं है कि आप कितना माल अपने जेब से निकाल के खर्च कर रहे हैं, वो ये देखता है कि आप अपना दिल कितना बड़ा कर रहे हैं। दिल एक बार हमने बड़ा कर लिया, हमने देना शुरू कर दिया सामने वाले क्रीचर्स को, वो सारे क्रीचर्स को जो उसका बनाया हुआ है, वहाँ वो राज़ी होना शुरू हो गया। और एक बार वो हमसे राज़ी होना शुरू हो गया, आप अपने काम बनते हुए देखेंगे। अपने जीवन में इस तरीके की एक्सपीरियंसेस, अनुभव आपको होंगे कि उसके बाद आप कंपैशन को खुद से अलग नहीं करेंगे।